तो वेस्ट बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद, वहाँ पे कुछ हिंसा चल रही है पिछले कुछ दिनों से, सिचुएशन बनी हुई है। उसके ऊपर हमने कल थोड़ी बात की थी। उस पर एक कमेंट आया है जिसमें वहीं के एक व्यूअर ने थोड़ी डिटेल में सिचुएशन एक्सप्लेन की है। अ, मुझे लगा ये अच्छा होगा अगर ये जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये फ्रॉम ऑन द ग्राउंड पर्सपेक्टिव है। मैं वेस्ट बंगाल में नहीं रहता, तो कोई व्यक्ति जो वहाँ रह रहा है शायद वो बेटर रोशनी डाल सके इस पर, तो इसलिए वो उनका कमेंट पढ़ते हैं। काफ़ी डिटेल में उन्होंने स्टोरी नरेट की है। ओके, तो इनका असली नाम नहीं है यहाँ पे, तो आइडेंटिटी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने एक डिटेल्ड कमेंट लिखा है, इसे देख लेते हैं। फर्स्टली, थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस इशू। दिस शुड बी द टॉक ऑफ द टाउन। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आई टोटली एग्री विद यू। अगर आपको एक ख़ास तरीके का साइलेंस इस पर दिखेगा तो मोस्टली वेस्ट लेफ़्ट की तरफ से दिखेगा, ना कि राइट की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे टीएमसी की गवर्नमेंट है। Let me tell you, let me tell you how grim the situation is and why it should be all over the news, but unfortunately we are not getting much coverage. And before I begin, I wish to say something to my brothers and sisters across India. Don't be happy to see Bengal burning just because we didn't vote a certain party to power. We were not given a proper choice. There is no good political opposition. The situation may seem straightforward to you all, but it is much more complex than you can imagine. कोई भी व्यक्ति जो इस पे हंस रहा है, इंडिया में कहीं से भी हो, किसी भी वजह से वो इसको देख के हंस रहा है या खुश हो रहा है या मजाक उड़ा रहा है, उनको बहुत ह्यूज सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपकी जो मोटिवेशंस है वो कहाँ से आ रही हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको एक ह्यूमन कैटास्ट्रोफी पे हंसी आ रही है फॉर वट्स एवर रीज़न, उसके बाद आगे कहते हैं अपीजमेंट गॉन हॉरिबली रॉन्ग। और अगेन इन्होंने एक चीज़ कही, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हर वक्त कॉम्प्लेक्स ही होती है हर जगह पे दोस्त। कहीं भी बहुत कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सिचुएशन नहीं होती, लोग जनरली उसे बनाने की कोशिश करते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अपीजमेंट गॉन हॉरिबली रॉन्ग, वोट बैंक पॉलिटिक्स एट इट्स ब्लेटेंट फॉर्म। For long, the people of Bengal have been complaining about the state sponsored Bangladeshi infiltration. Imagine how insane the situation is when a famous Bangladeshi actor, yes, you read that correctly, a Bangladeshi actor, is asked to come to ask for votes on behalf of the TMC government. ये हीरो अलोम को तो नहीं बुलाया था इन्होंने। और अगेन ये जो मैं बात कह रहा हूँ, देखो जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, अगर आप मुझे स्माइल करते हुए देख लो बीच में, तो वैसे गम की हंसी भी होती है। इससे ज़्यादा एक गालिब का आई थिंक शेर नहीं है कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। उसमें एक लाइन है कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब पता नहीं कुछ नहीं आती है, इस तरीके से। तो मतलब अब हंसी भी नहीं आती वाला सीन है। अभी मैं हंसी, अभी मेरे को इस पर एक दुख वाली हंसी आ रही है इस सिचुएशन पे। एनीवे, इज आस्क्ड टू कम टू आस्क फॉर वोट्स ऑन बिहाफ ऑफ टीएमसी गवर्नमेंट। अब हम ये मान के चल रहे हैं, इनके वर्ड ऑफ माउथ पे लेते हैं हम, जो जिन्होंने कमेंट लिखा है। आप सोच रहे हो कि ये इस बात को ज़रा सोचना कि बांग्लादेश से एक एक्टर बुलाया जा रहा है इंडिया में एक सर्टेन पार्टी द्वारा अपने लिए वोट मांगने के लिए। उस पार्टी की क्या मोटिवेशंस हैं और उस जगह की क्या रियलिटी होगी, ये आप खुद सोचिए। Imagine how well informed the government is about the sheer quantity of Bangladeshi infiltrators in Bengal. Exactly. We witness the favoritism day in and day out. Even the traffic police don't stop a vehicle if they see a topi wala driving. They have been topi wale se I think यहाँ पे skull cap की शायद बात हो रही है. They have been given a free pass. Bengal police kicked and beat the teachers who were protesting for the loss of their jobs due to government owned corruption. Some 26k, 26,000 of them, some of them PhD holders, some of them are PhD holders, some gold medalist, the brightest and most educated people of India. I agree with you bro. बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं बंगाल के, इसमें कोई शक नहीं है। शायद मुझे लगता है कई बार उनका जो यही हाइपर इंटेलेक्चुअलिज्म है यही उनके अगेंस्ट चले जाता है। They were beaten this very same day that this mob started their rampage.
The visuals were enough to make any educated person tremble in fear and anger. While the teachers were being beaten, the other side of Bengal was witnessing something exactly the opposite. Police running for life, asking locals to hide them, begging for safety. They took refuge in local houses while the angry mob ran rampage. The government, instead of bringing in more forces, thought of looking the other way, focusing on beating up the educated, lodging FIRs and putting them behind bars. Exactly. मैं यही शायद अपनी कल वाली वीडियो में भी कह रहा था कि इस सरकार के पास इनकी लीडर के अगेंस्ट अगर कोई एक ट्विटर पे कार्टून बना दे तो उसको पकड़ने भेजने के लिए पुलिस है, उसको धमकाने के लिए पुलिस है. अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इनके पास पुलिस नहीं है. ओके, उसके बाद आगे चलते हैं. लॉजिंग FIRs एंड पुटिंग द बिहाइंड बार्स. What happened after that was called for. Rejuvenated by lack of police action, the mob took to the streets yet again, now determined to do more damage. Yes, क्योंकि अगर आपको किसी को हाथ पकड़ाओगे या उंगली पकड़ाओगे तो कंधे पे चढ़ के कान में मूतेगा. वही वाला काम यहाँ पे हो रहा है. The police looked the other way again. When the situation went out of control, they started covering up, but the context of damage was too much to cover up. Extent of damage was too much to cover up. Imagine how helpless Mamata Banerjee is. She still couldn't order the police to take action. She has developed such a morbid liking towards her high chair. The following day, the violence grew, now started targeting the Hindus, singling them out and delivering mob justice. Nothing was spared. Nobody was spared. In many years, people witnessed migration of the mass, entire villages migrating, mothers with their small children forced to leave, their houses burned down, cattle stolen, property looted and destroyed, even their drinking water poisoned. All these happening in a so-called Mahanagari, a metropolitan. Kolkata की बात हो रही है. Bengal is not Manipur. Bengal now resembles Kashmir, and the migration of the Kashmiri Pandits. The state didn't respond even then. It was not until Shubhendu Adhikari, the leader of opposition, moved to the High Court and secured central forces deployment. End of story? Nah. It's West Bengal, baby. ये Rachel Ziegler ने कहते it's Hollywood, baby. The central forces were attacked. Even the BSF Jawans were not spared. Their vehicle vandalized, burned down. The audacity of the mob, knowing how the state machinery is backing them up, is beyond explanation. The situation is now under control thanks to the central forces. Locals are coming out to speak their ordeal. How they have been calling the police for 3 hours and nobody showed up. How some of them were dragged out of their homes and butchered in broad daylight. इन्होंने ऐसे लिखा है कि सेंसर ना हो, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ये अगर आप बात कर रहे हो और अगर बात ही अपनी नहीं कर पा रहे तो फ़ायदा नहीं है फिर बात करने का. Now those of you who think we brought these on ourselves, you have not the faintest idea of the Bengal politics. I agree, मुझे नहीं है. Faintest तो नहीं, थोड़ा बहुत है, but डिटेल में मैं अंडरस्टैंड नहीं करता. Bengal politics, how the people want to change the government and how there is no good opposition. BJP betrayed us by not strengthening the opposition, not being politically active and giving tickets to TMC turncoats. या ये तो एक बीजेपी की आपको दिखती है हरकत की, वो हर धब्बे वाले इंसान को अपनी मशीन में धोने की कोशिश करते हैं. We the people of Bengal trusted the BJP with a considerable amount of power. We had high hopes. The BJP failed us. I guarantee you, if BJP can assure the safety of the people after the voting, Bengal's infamous post-poll violence, yeah, political violence भी होता है वहाँ पे election के दौरान. If they show courage and strongly put forward our grievances, the public issues, if they bring in new faces rather than taking in turncoats, अगली बार बीजेपी सरकार, mark my words. तो ये इनका ओपिनियन है कि अगर बीजेपी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले बंगाल के लोगों के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए वादा करे तो वो जीत जाएंगे. टू बी ऑनेस्ट, मैं फुली इस बात से आई डोंट नो अग्री नहीं करता, क्योंकि आई डोंट थिंक कि बीजेपी इस चीज़ में वर्ड मिन्स करती है कि हम आपको सेफ्टी देंगे. लेकिन
आई डोंट नो, मे बी आप सही हो, आप वहाँ पे हो. एडिट. A lot of my views regarding the issue, इसके नीचे उन्होंने PS में पोस्टस्क्रिप्ट में लिखा है, एडिट में. A lot of my views regarding the issue are centered using the following retort. State didn't know about the infiltrations, or perhaps even better, nothing of that sort happened. The actor was popular in the place, so why not? People are treated equally before the law, and there is no such thing as topiwala, you communal beep beep typo typo. The teachers tried to attack the policeman. ये अपने ही आर्ग्यूमेंट का जो रिटॉर्ट है वो दे रहे हैं बेसिकली. Typo typo. The teachers tried to attack the policeman and they had to respond. Or even better, the teachers tried to burn police vehicles and disrupt law and order with their pen. Well, it's quite logical. A pen is mightier than a sword. And there, and there this, and there's this special one. Why did the lawyer go to the court with the complaint of corruption in the recruitment of teachers that cost 26k? That cost 26k of their jobs. Let that sink in. I feel you. Perhaps there were a few incidents of mob violence, but that seemed very important. So what is there to cover up? And now this one deserves a few words. A minister said people from Bengal are traveling. Nah, migrating is a strong word. Traveling it is. From one part of Bengal to another part of Bengal, so that proves Bengal is just in safe hands, right? Basically, his way of saying Sab Changa Si. The Hindus were not targeted. The targeted happened to be Hindus. I am BJP or left or Naxal or something biased. Label me. Leave the stage. And oh, by the way, I'm highly relying on the possibility and tracking identity from YouTube is somewhat difficult. The cartoonists are not safe. The comedians are not safe. और मैं आया सुबह लाने. अच्छा, इनका नाम सुबह है, मतलब मॉर्निंग जो इन्होंने रखा हुआ है. तो ये इस उस पर शायद इनका ये मकसद होगा कि मेरा नाम आई विल ब्रिंग ए मॉर्निंग, तो उस पर ये अपने ऊपर ही जोक मार रहे हैं. अच्छी बात है. इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग वाला कमेंट पढ़ के, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ के इंसान को मज़ा आता है, कॉन्टेक्स्ट भी मिलता है, और इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे शामिल किया. और मुझे लगा कि किसी वॉइस जो कि लोकल है, जो कि उस ग्राउंड पे है, उससे सुनना ज़्यादा बेहतर है मुकाबले हम अपने गैसेस करें. ओके, तो अगर किन्हीं लोगों को लगता है कि ये भाई राइट विंग के कोई इंसान है जो कि एक साइड की पेंटिंग पेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ. जो मेरी कैमरा वाली वीडियो थी उस पर इन्होंने मुझे काफ़ी कॉल आउट किया था काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो इनको लगा कि गलत है, या जो इनको लगा कि जिसमें मुझे शायद कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है. तो इन्होंने लेट्स पुट इट दिस वे कि इन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों पे करेक्ट करने के लिए एक अटैम्प्ट किया था अपने एंड से. मैं हूँ ही जिसे कहते हैं सीधा ना होने वाला इंसान, तो थोड़ा मैं हो नहीं पाया ज़्यादा सीधा. एनीवे, तो इनका अकाउंट है ग्राउंड रियलिटी का, बेसिकली जिनको थोड़ी सी अंग्रेज़ी पढ़ने में या मेरी रीडिंग अच्छी नहीं थी उनके लिए मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ. इनका कहना है एक्सट्रीम लेवल पे इलीगल माइग्रेशन है बांग्लादेश से बंगाल में, जो कि किसी भी व्यक्ति का जो कि क्रिटिसाइज़ करता है टीएमसी गवर्नमेंट को, उनका है कहना. इनको नहीं नज़र आता. लेकिन दूसरा इनका कहना है कि ये वायलेंस जो है इसकी दस्तक धीरे धीरे बढ़ रही थी. पहले उन्होंने पुलिस वालों को हड़काया, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब थोड़ा दंगा मचाया, उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने मतलब लोगों के घर में घुस के उनके बेसिकली जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया वो किया. बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर इनको रोकने की कोशिश करने के बजाय जो टीचर्स और लॉयर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो टीचर की हायरिंग में कुछ वहाँ पे हुआ है बड़ा कांड अभी लेटली, उनको पेलने में लग गई वहाँ की पुलिस. तो ये प्रायोरिटी है स्टेट की. और अगर आपको उनकी विज़न देखना है तो उनका विज़न ये है कि क्योंकि बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गए हैं बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तो उनका वोट लेने के लिए, पहली बात तो उनको वोट का राइट कैसे मिला ये भी एक चमत्कार ही है. तो उनका वोट लेने के लिए बांग्लादेशी कोई एक्टर होंगे मूवी हीरो अलम टाइप के, उनको बुलाया गया था ताकि ताकि उनको इस बात के लिए इनकरेज किया जा सके कि टीएमसी को वोट दो.
तो ये इस पार्टी का आई डोंट नो क्या है। बीजेपी को कहते हैं कामरा जैसे कॉमेडियन, उनकी कॉमेडी सुन के इंसान हंसते हंसते मर जाए, इतनी तगड़ी कॉमेडी कर देते हैं। वो मर जाएगा बट पता नहीं हंसते हंसते मरेगा या कैसे मरेगा। वो कहते हैं कि दिवाली तो हिंदू मनाते ही इसलिए क्योंकि उनको मुस्लिम्स को तंग करना है बेसिकली। अब आप देख लो ये क्या चल रहा है ग्राउंड में। ममता जी या फिर बंगाल की गवर्नमेंट में से तो कोई होप है नहीं। उन्होंने जो कुछ करना होता तो वो कर देते। अफसोस है सेंटर की गवर्नमेंट का, और वो इसलिए अफसोस है क्योंकि चाहे आप कोई भी तर्क दे दो कि स्टेट की पॉलिसी है, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो फलाना ढिमकाना, एक कहावत है अंग्रेजी की, द बक स्टॉप्स बक हैज़ टू स्टॉप समवेयर, या फिर द बक स्टॉप्स विद मी। तो देश के इंटरनल सेफ्टी के बारे में जो बक स्टॉप होता है ना, वो प्रधानमंत्री के पास होता है और गृह मंत्री के पास होता है। ये जजमेंट कॉल इनकी होनी चाहिए कि भाई ये स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो केपेबल नहीं है, विलिंग नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, हम नहीं जानते। फॉर वट्स एवर रीज़न दिस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड सेफ्टी टू देयर ओन पीपल, और यहाँ पे हमें अब घुसना है, इसको हमें खुद के कंट्रोल में लेना है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये, आपके पास जानकारी है, आपके पास इनफ इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं। आपको ऐसा अगर नहीं पता गृह मंत्रालय को या जो सेफ्टी का जो सेंटर का डिपार्टमेंट है कि ये हालात बन रहे हैं वहाँ, ये उबल रही है खिचड़ी उधर, तो ये है इनकॉम्पिटेंस। और पता है और फिर भी कुछ नहीं किया तो वो है मैलिस। उसका ये बहाना है अगर आपके पास कि भाई हम कर नहीं सकते थे क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर स्टेट का जो सब्जेक्ट है, भारत का जो राज्य है, इसका जो हर सिटीजन है भारत का, उसकी सेफ्टी आपका प्रेरोगेटिव है। आप उससे भाग नहीं सकते ये कह के कि ये तो स्टेट का काम था। तो अफसोस मुझे सेंटर की गवर्नमेंट से है क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट तो इनफ टाइम पे प्रूव किया हुआ है अपने आप को कि वो कितने इनकेपेबल हैं या कितने अनविलिंग हैं। और आपके पास ताकत भी है, आपके पास जानकारी भी है, तो आप नहीं कर रहे अगर तो क्या कहा जाए, इसके ऊपर सिर्फ अफसोस ही जताया जा सकता है और बात ही की जा सकती है। अफसोस ये है कि फिर आप किसको वोट दोगे, कांग्रेस को वोट दोगे तो ये और बढ़ जाएगा। तो एक पिकल के अंदर हैं हमारे देश के लोग कि क्या ही किया जाए इस चीज़ के ऊपर। बट मैं एंड यहाँ पे इसी चीज़ से करूँगा कि सेफ्टी की विश, और होपफुली आई मीन एट द एंड ऑफ द डे सेंटर ने भेजी फोर्सेस और काम डाउन किया वहाँ पे वायलेंस को, लेकिन जिन लोगों के लोग चले गए उनको अगर आप ये समझाने जाएंगे कि अरे सेंटर का ये हक होता है और स्टेट का ये हक होता है, तो वो शायद आपको कुछ कह तो ना सकें उल्टा जवाब, लेकिन कितनी वो आपकी बात में मानेंगे वो उनके, वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और शायद आप भी जानते हैं। एनीवे बंगाल के लोगों के लिए एक अच्छी विश के साथ, उनकी सेफ्टी की विश के साथ एंड करते हैं।